हमारे प्रिय कस्टमर, हमें खुशी हो रही है आपको ये बताने में कि आपके शहर में हमारी स्पीड अप कैब टैक्सी सर्विस शुरू हो गई है। हम फिर से एक बार हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध होंगे। आपकी सुख सुविधा और सुरक्षा हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हमारा न्यू एंड इम्प्रूव्ड ऐप डाउनलोड जरूर करें। आशा करते हैं आप हमें जल्द सेवा का मौका देंगे। आपकी स्पीड अप कैब टीम। एक सहेली की बर्थडे पार्टी से टैक्सी में लौट रही तन्वी साहू को इस बात की भनक तक नहीं थी कि टैक्सी ड्राइवर के इरादे क्या थे। तन्वी का घर पिकअप पॉइंट से 45 मिनट की दूरी पर था, लेकिन उस रात तन्वी घर देर से पहुंची, पर दुरुस्त नहीं। The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ सर। ड्राइवर का नाम नागेश चौहान है। जब मैंने तन्वी के लिए कैब बुक किया था तो मेरे सेल पे उसका नाम और नंबर आ गया था। ये देखिए सर। अदिति यार देखना किसका मैसेज है। स्पीड अप कैब वालों का ही मैसेज आया है। ड्राइवर का नाम नागेश चौहान, मोबाइल नंबर कैब नंबर XYH2346, तिमुरगंज कौशल सिनेमा से पिकअप 11:30 बजे। 11:30 बजे तक तो हम लोग आराम से तिमुरगंज पहुंच जाएंगे। तन्वी, हाँ तुम्हें टैक्सी में बिठा के हम लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना? या ऑफ कोर्स, या इट्स परफेक्ट। थैंक्स सो मच। सर, जब मैं टैक्सी से उतरी थी मेरे घर के पास, तब मैंने टैक्सी का फोटो लिया था मेरे फोन से। क्या शर्माना मैडम, अरे फेस तो इधर करो। हमारे बीच जो हुआ वो हमारे बीच है। कोई तीसरा जानेगा ना तो मुझे बुरा लगेगा, और मुझे बुरा लगेगा तो फिर तुम्हारे साथ बुरा होगा, समझी? कौशिक, इस कंपनी के ऑफिस का एड्रेस पता करो। सर।
सर, कंपनी की वेबसाइट है और बस सिर्फ एक वेबसाइट है, कोई ऑफिस एड्रेस नहीं दिया। कोई नहीं, फोन करके पता लगा। फ़ोन नंबर नहीं है सर, बस एक ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म है। निखिल, टैक्सी बुक करने के लिए आपने किस नंबर पर कॉल किया था? सर किसी भी नंबर पे नहीं, एक्चुअली स्पीडअप कैब का अपना एक एप्लीकेशन है, बस उसे आपको अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना होता है। एप्लीकेशन से टैक्सी बुक होती है? जी सर। सर ये देखिए, ये इनका एप्लीकेशन है। सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना होता है। एक बार आपने लॉगिन कर दिया तो आप अवेलेबिलिटी स्टेटस देख सकते हैं, उसके बाद बुकिंग करके बुकिंग स्टेटस। टैक्सी की पेमेंट आपने की? नो सर, एक्चुअली इस एप्लीकेशन में मेरी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऑलरेडी लोडेड है, तो जैसे ही टैक्सी पैसेंजर को ड्रॉप करती है मुझे मैसेज आ जाता है कि वो अमाउंट मेरे क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो गई है। क्रिमिनल टैक्सी ड्राइवर का फोन स्विच्ड ऑफ था। टैक्सी कंपनी का ना तो कोई फोन नंबर था और ना ही ऑफिस का पता, बस एक ऐप यानी एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसके द्वारा टैक्सी बुक हुई थी। अब पुलिस कैसे पूछताछ करती, इस क्रिमिनल को कैसे ट्रैक डाउन करती? फिर एक बार रात के अंधेरे में एक महानगर में एक शहरी महिला के साथ एक महाजुर्म हुआ था। उस रात 27 वर्षीय तन्वी साहू अपनी एक सहेली की बर्थडे पार्टी से लौट रही थी। जूही सरपाल। तन्वी, आदित्य और निखिल पहुंच चुके हैं और हम लोग भी बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। तुम कहाँ पे हो? सॉरी यार, बस निकल रही हूँ, थोड़ा लेट हो गया। आई होप मेहिर इज पिकिंग यू अप। अरे मेहिर का ऑडिट चल रहा है, उसका कोई भरोसा नहीं है, पर फिर मैं उसे पूछ कर देखती हूँ। अच्छा ठीक है, उसको कॉल करो एंड कॉल मी बैक। हाँ, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। सो सॉरी स्वीट्स, नहीं हो पाएगा, आज लगता है फुल नाइट है मेरी। ओके ओके, अच्छा सुनो, ज़्यादा कॉफ़ी मत पीना और खाना खा लेना। ओके। तुम्हें मिस करूँगी। आई रियली विश मैं आ पाता। अच्छा सुनो, संभाल के जाना, और निखिल ड्रॉप करेगा ना तुम्हें? हाँ बाबा। अच्छा जाओ, तुम अभी काम करो। लव यू। लव यू टू, बाय। बेटा मिहिर तुम्हारे साथ नहीं जा रहा है तो तुम अकेले जाओगी? अरे मॉम, मैं ऑलरेडी निकल गई हूँ। बस थोड़ी ही देर में प्लस शाइन मॉल पहुंच जाऊंगी। बेटा ज्यादा देर मत करना। हाँ हाँ मॉम, डोंट वरी, ज्यादा लेट नहीं होगी। वैसे भी कल काम है ना, 12 साढ़े 12 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी मैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ओके? मिहिर तुम्हारे साथ आ जाता तो अच्छा रहता ना। हाँ मॉम, क्या करें, अब उसे काम भी तो है ना। उससे कहो मुझे चिंता हो रही है। देखो बेटा, पापा भी कह रहे हैं उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही है। अरे मॉम, पापा को बोलिए स्ट्रेस बिल्कुल ना लेने के लिए। वैसे भी मैं कोई डेंजरस एरिया नहीं जा रही हूँ, जूही के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, हैप्पी बैश रेस्टोरेंट में। और निखिल और अदिति भी मुझे घर छोड़ देंगे, ठीक है? आप पापा को बोलिए खाना खाएं और सो जाएं। ओके मॉम, सी यू, बाय। सब कल रात 10:30 बजे तक हम सब पार्टी में ही थे। तन्वी, मैं और जूही तुम्हें घर ड्रॉप कर देंगे। नो यार, यू गाइस कैरी ऑन, मैं और अदिति से ड्रॉप कर देंगे। अरे यार निखिल, मुझे सिर्फ टैक्सी स्टैंड तक ड्रॉप कर देना। ऋग्वेद नगर तुम्हारे लिए बहुत दूर हो जाएगा। टैक्सी स्टैंड के जमाने गए मेरे दोस्त। लुक एट हियर, स्पीड अप का कूल एप्लीकेशन। तन्वी, हम लोग तुम्हें तिमूरगंज से छोड़ेंगे, उसके बाद ये स्पीड अप कैब वाले तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे, सेफ एंड साउंड ऑन द डॉट। सच कूल है। यस, खाना खत्म करो। हाँ, ओके। जब हम तिमूरगंज पहुंचे, हमने तन्वी को वहां टैक्सी में बिठाया और फिर हम दोनों भी वहां से निकल गए। बाय निखिल, बाय अदिति, बाय, टेक केयर। बाय तन्वी। सर, जैसे ही तन्वी टैक्सी में बैठी मेरी उससे बात हुई। सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन उसके बाद निखिल और अदिति ने मुझे तिमूरगंज तक ड्रॉप कर दिया है
मैं 12:30 तक घर पहुंच जाऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन घर पहुंचते ही फोन करना, मैं यहीं रहूंगा। अरे बस भी करो अब काम, प्लीज घर जाओ, सो जाओ। जाऊंगा ना यार, मुझे कौन सा इश्क है इस ऑफिस से। अच्छा, तो फिर किससे इश्क है? वेल, है एक लड़की, कल शाम को मिलो, बताता हूँ। अभी काम खत्म करूँ? ओके ओके, चलो बाय। लव यू। डिट्टो। सर हम लगातार फोन किए जा रहे थे, पहले कुछ देर रिंग जा रही थी पर कोई रेस्पॉन्स नहीं था, उसके बाद तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। The number you have called is currently switched off. सुनिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तन्वी का फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा है। तन्वी जी, टैक्सी में बैठने के बाद एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था आपके साथ? दिन भर हाई प्रेशर जॉब, फिर बर्थडे पार्टी। तन्वी साहू थकी हुई थी। टैक्सी में बैठने के बाद उसकी आंख लग गई। उसे कोई खबर नहीं थी कि उस टैक्सी ड्राइवर की आंखें तब से उस पर थीं जब से उसने टैक्सी में कदम रखा था। नींद में खोई तन्वी को पता ही नहीं चला कि कब टैक्सी ड्राइवर नागेश चौहान की बदलती नीयत ने टैक्सी के रास्ते का रुख भी बदल दिया था। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई, पर फिर मुझे कुछ अजीब सा लगा और मैं उठ गई। और उस आदमी का चेहरा, उसका चेहरा ये कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? तो मैडम शुरू करें? मैडम जी, आपके मोबाइल से अपने फ़ोन पे मिस्ड कॉल कर दिया है। अब आपका चेहरा हमारे दिल में और आपका नंबर हमारे फ़ोन में स्टोर हो चुका है। कहीं गलती से मुंह खोला ना तो घर पहुंच जाएंगे सीधा, दुनिया से डिलीट कर देंगे आप। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मुझे घर जाना है। मैंने लास्ट में ही इससे बात की थी तो मेरे कॉल लिस्ट पर लास्ट कॉल नंबर मिला है। मीर जल्दी घर आ जाओ, कुछ हुआ है। ऐसा भी क्या हुआ मैडम जी, आपको तो बड़े मजे आए। आपने किसी मीर को नहीं, मुझे फोन मिला है। बोला था ना नंबर स्टोर हो चुका है,
रुक। क्या शर्माना मैडम? अरे फेस तो इधर करो। हमारे बीच जो हुआ वो हमारे बीच है। कोई तीसरा जानेगा ना तो मुझे बुरा लगेगा, और मुझे बुरा लगेगा तो फिर तुम्हारे साथ बुरा होगा जी। तन्वी को टैक्सी में बिठाने के बाद मैं और मेरी फियांसी अदिति लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। यार ये स्पीड अप कैब से मैसेज आया है, अमाउंट डिडक्ट हुआ है। इतना लेट? यार तन्वी को तो 1 घंटा पहले घर पहुंचाना चाहिए था। देखो तन्वी, कहाँ हो तुम? हेलो निखिल। हम सब तन्वी के साथ सहमत थे कि ये मामला जल्द से जल्द पुलिस में रिपोर्ट होना ही चाहिए। सर, मैंने टैक्सी का नंबर आरटीओ को दिया है। 1 घंटे में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लग रही है, एक टैक्सी सर्विस अपनी वेबसाइट पर अपना एड्रेस क्यों नहीं दे रही? निखिल, तुम एक काम करो, एक टैक्सी बुक करो स्पीड अप कैब से। उनसे कहो कि मुद्रा नगर बाईपास से पिकअप है। अभी टैक्सी आएगी तो जाहिर सी बात है उसके साथ उसका ड्राइवर भी आएगा, और ये ड्राइवर हमें कंपनी के मालिकों तक ले जाएगा जिन्हें अपना एड्रेस देने में शर्म आ रही। तन्वी जी, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना होगा। जी सर, मैं तैयार हूँ। मैं उस हर चीज़ के लिए तैयार हूँ जो उस आदमी को हमेशा के लिए बंद कर दे। ऐसे लोगों को खुला घूमने का कोई हक नहीं है। सब बुकिंग हो गई है। 15 मिनट में स्पीड अप कैब यहाँ होगी। बस एक बार ये टैक्सी आ जाए, इसका मीटर हम गिराएंगे। तन्वी जी, आप एक बहादुर लड़की हैं, समझदार भी। आधी लड़ाई तो आप जीत चुकी हैं जो हमारे पास है, बाकी की आधी लड़ाई हम आपके लिए जीतेंगे। अब शुरू हो गई खोज टैक्सी ड्राइवर नागेश चौहान की। ये खोज इंटरनेट के सर्च इंजन्स पर की जाने वाली खोज से अलग थी। पुलिस के पास सिर्फ एक ही सुराग था, वो भी एक ऑनलाइन वेब एड्रेस स्पीड अप कैब कंपनी का, जहां से उनका मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड होता है। लेकिन असली दुनिया में किसी क्रिमिनल को सर्च करना, उसे डाउनलोड करके कानून के फोल्डर में ले आना उतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता। चल बाहर। क्या बात है साहब? नागेश चौहान का है। नागेश चौहान साहब? मैं किसी नागेश चौहान को नहीं जानता हूँ, शायद आपको गलत फहमी हुई। मैं तो एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हूँ साहब। वो भी टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए गैर मामूली है। तुम स्पीड अप कैब के लिए काम करते हो ना? जी साहब, उन्हीं ने मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने मतलब किन्होंने? एड्रेस क्या है? मैनेजर का नाम क्या है? मुझे नहीं पता साहब। उनके लिए काम करता है और उनका एड्रेस नहीं पता। थाने चल, तेरी नानी और उनका एड्रेस दोनों याद आ जाएंगे। देख, कल रात नागेश चौहान ने एक कांड किया है। सीधे सीधे बोल दे, नहीं तो तू भी अंदर जाएगा और तेरे साथ स्पीड अप कैब के मालिक भी। बोल। साहब, मैं सच कह रहा हूँ। ना मैं किसी नागेश चौहान को जानता हूँ, ना स्पीड अप कैब वालों को। मैं भी स्पीड अप कैब वालों का रजिस्टर्ड ड्राइवर हूँ। वो मुझे मैसेज भेज देते हैं, फला फला जगह जाके पिकअप कर लो, और मैं चला जाता हूँ साहब। तुझे इस एप्लीकेशन के बारे में किसने बताया? मेरा एक ड्राइवर दोस्त है, हरिहर। फोन लगा उसे और अभी मिलने के लिए बोल।
देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट तो हुआ है। यार हरियर, इन साहब लोगों को स्पीड अप कैब के ऑफिस का पता चाहिए। स्पीड अप कैब का ऑफिस? और नागेश चौहान का भी। नागेश चौहान? वो भी तुम दोनों की तरह स्पीड अप कैब का ड्राइवर है। साहब, मैं किसी नागेश चौहान को नहीं जानता हूँ, और ना ही स्पीड अप कैब का कोई ऑफिस है। हाँ, कुछ लोग हैं जो उनका काम देखते हैं, एक तरीके से ऑफिस ही समझ लीजिए। ये स्पीड अप कैब का ऑफिस यहाँ है? हाँ सर, यहीं पे है। ये पहला फ्लैट। एक बार आया था मैं यहाँ। सर, ये फ्लैट है। जी सर, ये स्पीड अप कैब का ऑफिस है? ऑफिस तो नहीं है, पर हाँ, सब ऑपरेट यहीं से होता है। एनी प्रॉब्लम सर? सर, देयर इज अ स्पीड अप कैब फॉरेन बेस्ड कंपनी और इनका मेन हेड ऑफिस वहीं पर है। ये तो सिर्फ उनका बैक एंड ऑफिस है। टैक्सी की बुकिंग्स यहीं से होती हैं? नहीं सर, यहाँ पे तो सिर्फ डाटा कलेक्शन होता है। कोई भी ड्राइवर अगर स्पीड अप कैब के साथ अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है तो उसके सारी डिटेल्स यहाँ पे जमा होती हैं। तो फिर बुकिंग्स कैसे होती हैं? एप्लीकेशन से, डायरेक्ट एप्लीकेशन से। सर, कस्टमर और ड्राइवर दोनों के ही पास ही एप्लीकेशंस डाउनलोडेड होती हैं उनके मोबाइल फोन्स पर, और जिसे भी टैक्सी बुक करनी हो वो अपने एप्लीकेशन पर एक मैसेज फॉरवर्ड करता है। वो सेम मैसेज सभी रजिस्टर्ड ड्राइवर्स के पास जाता है, और सर जो भी ड्राइवर पिकअप पॉइंट के सबसे नज़दीक होता है उसे वो कस्टमर मिलता है। सर, सारा ट्रांजैक्शन सिर्फ एप्लीकेशन से होता है? और पेमेंट भी डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से, पैसेंजर के अकाउंट से डेबिट और कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट, और फिर कंपनी का प्रॉफिट अलग करने के बाद बाकी का पैसा ड्राइवर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। सर, और सर हमें तनख्वाह मिलती है हर महीने तो सभी ड्राइवर्स का डेटा कलेक्ट करने और उसे मेंटेन करने के लिए बस। नागेश चौहान का करेक्टर सर्टिफिकेट? सर, हमारे पास सारे ड्राइवर्स के बेसिक डिटेल्स फाइल्ड होते हैं। फाइल करना एक बात है, पर वो सही है या नहीं, इसकी वेरिफिकेशन कौन करता है? अब ये जो नागेश चौहान का करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये असली है या नकली, इसका तुम लोग कैसे पता लगाते हो? सर, हमारा काम एक्चुअली सिर्फ फाइल करना है, फिर हम इन्हें स्कैन करके स्पीड अप कैब के हेड ऑफिस भेजते हैं। मतलब कोई भी ऐरा गैरा, जाली करेक्टर सर्टिफिकेट, जाली ड्राइविंग लाइसेंस, जाली एड्रेस जमा करके सब कुछ जाली देकर तुम्हारी इस कंपनी का ड्राइवर बन सकता है? सर, कंपनी हमारी कहाँ है सर, हम तो सिर्फ पेपर वर्क देखते हैं सर इसका। नागेश चौहान जैसे आदमी को काम पर रखते हो और यहाँ से हजारों मील दूर बैठे तुम्हारे आकाओं को यह भी नहीं मालूम कि उनके मुलाजिम यहाँ पर क्या गुल खिला रहे हैं, और शायद उनको पड़ी भी नहीं। उनके ड्राइवर्स रेप करें या मर्डर, उन्हें तो बस अपने कमीशन से मतलब। कभी बस में, कभी ट्रेन में और अब टैक्सी में औरतों के साथ हो रहे रेप के वारदात कम होने का नाम नहीं लेते। हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के दौरान औरतों की सुरक्षा को एक हॉट मुद्दा बनाती तो है, मगर गांव और शहर दोनों में बच्चियां, महिलाएं और लड़कियां, हिंदुस्तान की आधी आबादी असुरक्षित है। रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं जो ना उम्र देखते हैं ना सामाजिक वर्ग। पर हमारा सवाल ये है कि देश का प्रशासन ये सब आंखें मूंद कर क्यों देख रहा है। कल रात जिस महिला की स्पीड अप कैब में बलात्कार की खबर है, पुलिस अभी तक आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है और ना ही उनके ऑफिस से कोई कांटेक्ट कर पाई है, क्योंकि इंडिया में उनका कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस है ही नहीं। वैसे दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये बता दें कि स्पीड अप कैब्स एक एप्लीकेशन बेस्ड टैक्सी सर्विस है जिसे इस दुनिया में कई देशों में ऑपरेट करने की परमिशन नहीं है या परमिशन कैंसिल कर दी गई हैं। तुम दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। बट सर, हम कोई बट नहीं, और सिर्फ तुम दोनों को ही नहीं, अपने बॉसेस को संदेश भेजो कि स्पीड अप कैब का कोई भी जिम्मेदार ऑफिसर अपने आप को हमारे सामने पेश करे, वरना इंटरपोल को एक्टिवेट करने में हमें जरा भी देर नहीं लगेगी। समझ रहे हो ना तुम दोनों? खान,
ले चलो इन्हें। हाँ सिंह बोल। आरटीओ से डिटेल्स आ गई हैं सर। वो गाड़ी नागेश चौहान की खुद की है और कार रजिस्ट्रेशन पर नौराजगंज का एड्रेस लिखा है सर। एक काम करो सर, फटाफट वो एड्रेस मुझे मैसेज करो। ठीक है सर। सर आरटीओ से नागेश चौहान का एड्रेस मिल गया। ओह जी साहब। नागेश चौहान कहाँ है? नागेश चौहान तो यहाँ नहीं रहता साहब। यहाँ नहीं रहता मतलब? आरटीओ में तो उसने यही एड्रेस लिखवाया। वो गाड़ी उसने 2 साल पहले ली थी साहब, तब यहीं रहता था अपनी घरवाली के साथ। पता नहीं कहाँ रहते हैं। अब आगे का एड्रेस भी नहीं देकर गया। ये नागेश एक नंबर का बदमाश और हरामी आदमी हो। मतलब? ऐसा कोई गलत काम नहीं होगा जो उसने ना किया हो। वैसे आप लोग इस बार उसे क्यों ढूंढ रहे हैं साहब? उसने एक लड़की का रेप किया। वो तो उसने तब भी किया था, कोई नई बात नहीं है साहब। कुत्ते की दुम है, वो कभी सीधी नहीं होगी। हर कुत्ते का एक बुरा दिन भी आता है और उसका वो दिन बहुत करीब है। वैसे अब कहाँ मिलेगा? पक्का पता नहीं है साहब, पर इतना सुना है कि रेलानूर का रहने वाला है। स्पीडअप कैब रेप केस में आरोपी की शिनाख्त हो चुकी है। 32 वर्षीय नागेश चौहान एक हिस्ट्री शीटर है जो पहले भी मोलेस्टेशन और रेप केसेस में इन्वॉल्व रह चुका है। हमारे सूत्रों से पता चला है कि नागेश चौहान के पास एक पुलिस द्वारा इशू किया गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो उसकी स्पीडअप कैब की फाइल में पाया गया, और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट में उसके पिछले क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का कोई जिक्र नहीं है। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नकली है। हमारे रिकॉर्ड्स में कोई ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। हम अलग से उसकी जांच कर रहे हैं, पर इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है नागेश चौहान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना, इसके पहले कि वह शहर से भाग जाए। सर एक्चुअली बहुत अंधेरा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि गाड़ी कहाँ पार्क की थी उसने, लेकिन ऐसी ही कोई जगह थी। सर आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं गाड़ी में सो गई थी, इसलिए मुझे याद ही नहीं है कि उसने कहाँ से गाड़ी घुमा ली थी। आई एम रियली सॉरी सर। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? सॉरी तो वो होगा जिसने गाड़ी नहीं अपनी तकदीर घुमा ली। आप टेंशन मत लीजिए, अब हमारा असली काम शुरू होता है।
हेलो, रेलानूर से सुरेश खबरी बोल रहे हैं साहब। नागेश चौहान का कुछ पता चला? साहब उसके बारे में तो नहीं, उसकी गाड़ी के बारे में पता चला है। यहाँ परवा नगर बाईपास पे उसकी गाड़ी खड़ी है साहब, कल से खड़ी है। यही गाड़ी है साहब। कौशिक, गाड़ी टो करवाओ और फोरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दो। और हाँ, रेलानूर पुलिस को भी खबर करो। सब। नागेश चौहान का कुछ पता चला? साहब इतना पोस्टर लगवाए हैं पूरा शहर में, रेलानूर का तो अंधा भी पहचान लेगा नागेश को। वो तो किसी अंधेरे बिल में छिपा बैठा होगा साहब, बाहर निकलना नामुमकिन है उसके लिए। बंदा है तो रेलानूर में, लेकिन कहाँ है इसका पता नहीं चला साहब। सर यही गाड़ी थी सर, और नंबर भी वही है। डेफिनेटली यही गाड़ी थी सर। हाँ, यही गाड़ी थी। हेलो सर, आई एम राजदीप कुमार, स्पीडअप कैब का रीजनल मैनेजर। क्या मैनेज करते हैं आप? ये काम भी कोई एप्लीकेशन कर लेती? ऐसा बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ हर ड्राइवर की वेरिफिकेशन हो। अब नागेश के केस में भी उसका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है हमारे पास, जो पुलिस ने इशू किया था। उस करेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन कैसे करते हैं आप? सर्टिफिकेट असली है नकली, इस बात का कैसे पता लगाते हैं? आपने इन 2 लड़कों को एक फ्लैट में बिठा दिया है, 2 लैपटॉप्स के साथ। इसे आप बैकएंड ऑफिस कहते हैं? ड्राइवर्स कौन है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आए हैं, टैक्सीज की कंडीशन कैसी है, ये कभी पर्सनली देखने की जरूरत महसूस की है आप? इन टैक्सीज में लोग बैठते हैं मिस्टर कुमार, मेरे और आपके जैसे लोग। हमारे माँ बाप, बीवी, भाई, बहनें, बच्चे, ये सब बैठते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? एब्सोल्युटली सर, आई एग्री विथ यू। गलती हुई, बट एक्चुअली एक माइनर परसेंटेज मार्जिन ऑफ एरर होता है सर किसी भी बिजनेस में। इट्स एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, आई एग्री विथ यू सर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ सर। 43 कंट्रीज में हमारी सर्विसेज चलती हैं और लगभग इतनी ही कंट्रीज में आपकी सर्विस बैंड है मिस्टर कुमार। अब इन सब बातों में मैं जाना नहीं चाहता सर। आप किन बातों में जाना चाहते हैं, किन बातों में जाना नहीं चाहते हैं, ये जानने के लिए मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया। सारा देश चाहता है कि एक और लड़की के साथ बलात्कार ना हो। सारा देश चाहता है कि नागेश चौहान को सख्त से सख्त सजा मिले। सारा देश चाहता है कि प्रशासन और पुलिस के साथ साथ आप जैसे लोग अपने कूल ऐप और हॉट प्रॉफिट से परे सोचें। आपका ये ड्राइवर नागेश चौहान, इसने पहले भी आपके एक कस्टमर के साथ बदतमीजी की थी। इसकी कमाई का एक हिस्सा आपकी कंपनी का प्रॉफिट बनता है मिस्टर कुमार। जब स्पीडअप कैब रेप केस न्यूज़ में आया तब मुझे याद आया कि ये तो वही ड्राइवर है, नागेश चौहान, जिसके खिलाफ मैंने स्पीडअप कैब से शिकायत की थी। मैंने साफ साफ लिखा था कि घर से एयरपोर्ट तक ये आदमी मुझे बड़ी गंदी नज़र से घूर रहा था। आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल। ये कंप्लेन 1 महीना पहले आपकी कंपनी को वाया ईमेल भेजी गई थी मिस्टर कुमार। हमने आपके बैकएंड ऑफिस के सारे रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन नागेश चौहान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके 1 महीने के बाद उसने ये रेप किया। अब आप मुझे बताइए मिस्टर राजदीप कुमार, क्या इस रेप के लिए सिर्फ और सिर्फ नागेश चौहान जिम्मेदार है? क्या आपकी गैर जिम्मेदारी ने भी उसकी वहशत को बढ़ावा दिया? देखिए सर, हमें ये ईमेल मिला था और हमने ईमेल का रिप्लाई भी दिया था कि हम एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लिया? एक्चुअली कहाँ से इनिशिएट हुआ? क्या एक्शन लेने वाला भी कोई एप्लीकेशन ही था? मुझे अपने हेड ऑफिस में चेक करना होगा। चेक तो आपको नागेश चौहान को करना चाहिए था मिस्टर कुमार, लेकिन आपने उसकी हरकतों को नजरअंदाज किया। आपने उस लेडी के पहले ईमेल पर कोई एक्शन नहीं लिया और दूसरे ईमेल का तो आपने कोई रिप्लाई भी नहीं दिया। मैं ये बात अपने बॉसेस के सामने उठाऊंगा सर। बातें उठाने का वक्त अब निकल चुका है मिस्टर कुमार। अब सरकार और हम मिलकर कदम उठाएंगे। फॉरेन में बैठे अपने आकाओं से कह देना कि उनका खून चाहे जो भी हो, लेकिन हमारा खून पानी बिल्कुल नहीं है।
तन्वी साहू का रेप करने से पहले नागेश चौहान ने उस टैक्सी में एक और महिला के साथ बदतमीजी की थी, जिसकी शिकायत दर्ज होने के बावजूद भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि नागेश ने न जाने कितने कस्टमर्स के साथ क्या क्या किया होगा। इतना ही नहीं, टैक्सी ड्राइवर बनने के पहले भी नागेश चौहान के खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए थे। नागेश को हर बार जमानत पर रिहा किया जाना, उसके खिलाफ हुई शिकायतों को इग्नोर किया जाना, इस सब के बाद हुआ था तन्वी साहू का बलात्कार। ब्लेम गेम पूरे जोश में जारी था, लेकिन सवाल यह था कि इतना संगीन जुर्म करने वाला नागेश चौहान इस वक्त था कहां? सर, नागेश चौहान का पता चल गया। टीम रेडी करो। नागेश का है। सर, तुम और नागेश कहां भागने की तैयारी कर रहे थे? हमें कुछ नहीं मालूम साहब। वो परसों आए थे, बोले कि बक्से बांध लो, हम जा रहे हैं। हमने उनसे पूछा भी कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो बोले बस जा रहे हैं। हमें इसके अलावा कुछ नहीं मालूम साहब। इस वक्त नागेश कहाँ है? परसों जो गए थे तो अभी तक लौटे नहीं है साहब। परसों कहाँ गया? पता नहीं, बस घर से गए थे। वो हमें कभी कुछ नहीं बताते साहब। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारा पति फिर एक बार बलात्कार कर चुका है और इस बार वो छूटने वाला नहीं। और तुमने अगर हमसे कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो तुम भी जेल जाओगे, वो भी कड़ी सजा होने के बाद। हम पे रहम कीजिए साहब, हमें कुछ नहीं पता वो कहाँ है। साहब वो नागेश चौहान यहीं पास के जंगल में देखा गया है। आज सुबह चाय की टपरी में चाय पी रहा था और पास के जंगल में चला गया। मूव। कुछ नहीं किया साहब। चल थाने में बता दे बेटा तूने क्या किया। साहब जबरदस्ती नहीं की थी साहब हमने। साहब मैडम ने सामने से रिक्वेस्ट की थी, पैसे भी लिए हमसे साहब। आप बात सुनिए ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई साहब। साहब मेरी बात मानिए साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। नागेश चौहान कानून से भागते भागते अपना शहर, अपना गांव, अपना घर सब कुछ छोड़कर जंगल में जा छुपा था, लेकिन पकड़े जाने के बावजूद इस आदमी में रत्ती भर का पछतावा नहीं था। ये जितना विकृत था उतना ही ढीठ भी। साहब आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? हाँ मैडम और हमारे बीच में संबंध हुआ गाड़ी में, लेकिन वो उनकी मर्जी से था साहब। पूरे 30,000 रुपए लिए उन्होंने हमसे। 30,000? 30,000 तू कैश लेकर घूमता है साहब? चल बोल, पहले ये बता कि 30,000 तेरे पास आए कहां से? साहब कोई चोरी डकैती नहीं की हमने, मेहनत की कमाई है साहब। रात दिन टैक्सी चला चला कर पैसे इकट्ठा करता हूँ ताकि अपना ये महंगा शौक पाल सकूं। साहब तलब लगती है तो लगती है ना। फिर मैडम ने तो हमें सामने से रिक्वेस्ट कर दी ना साहब, कैसे रोक पाता अपने जज्बात? साहब 100 झूठ बोलने से बात सच तो नहीं होती, 100 थप्पड़ मारने से सच झूठ नहीं होता। वो मैडम पलटी मार गई हैं और आप सब उनके लपेटे में आ गए हो साहब। वो फंसा रही हैं मुझे साहब, पहले भी हुआ है मेरे साथ ऐसा। साहब ये वाली मैडम की आप फाइल खोलिए ना, देखना आपको क्या क्या मिलेगा। नागिन का पिटारा है वो साहब।
सर ये नागेश चौहान के केस पेपर्स हैं। रजिस्टर्ड केसेस 8 हैं उसने गांव के थाने में। सर जब मैं ये एफआईआर की कॉपीज लेने उसके गांव में गया था तो वहाँ के लोगों को पता चला कि नागेश पकड़ा गया। फिर त्योहार का माहौल बन गया था सर, लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। मतलब ये नागेश चौहान पूरे गांव की नाक में दम था? बिल्कुल सर, गांव के लोग बता रहे थे कि नागेश औरतों को छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। नागेश की हरकतें देखकर गांव में कई और नागेश तैयार हुए और तैयार हो रहे हैं। क्या नहीं कि इस बदमाश ने, अरे कभी धाए धाए गोलियां चलाता है, कभी लूटता है किसी को, और औरतों का तो पूछे ही मत साहब। सुबह सुबह खेत पर गई औरतों को छेड़ता है कमीना, और शाम 7 बजने के बाद शमशान जैसा हो जाता है इस गांव में इस नागेश की वजह से। इसको धरकर बहुत नेक काम किया है आप लोगों ने। हमेशा के लिए बंद कर दो उसे, कि पूरा गांव सुधर जाएगा साहब। सब बोल रहे औरत एक नशा है साहब, शराब, गांजा, भांग से 100 गुना तेज। शहरों की औरत की तो बात ही कुछ और है साहब। हमारे गांव की औरतों से बिल्कुल अलग थी ये शहरी मैडम। चाल, सोच, अंदाज सब अलग। हम जानते थे चुपचाप सहेंगी नहीं, चिल्लाएंगी, दुनिया को इकट्ठा करेंगी। लेकिन वो नशा ही क्या है साहब जिसमें रिस्क ना हो, करंट लगते रहता, दिल, दिमाग, बदन फड़फड़ाते रहते। जागती हुई औरत पागल करती है साहब, सोई हुई तो जान ही ले लेती है। जी भर के गुरु, कोई डर नहीं। हमें लगा जान की धमकी देंगे तो हम चुप ही रहेंगी। रेप किया उनका। सर नागेश चौहान के वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पर जिस पुलिस ऑफिसर के साइन है, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। उनका कहना है कि ये साइन उन्होंने नहीं किया। 2 साल से उनकी पोस्टिंग नौबीर में हो चुकी है। जाहिर है ये साइन जाली। स्पीडअप कैब के ऑफिस से जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे उनका क्या हुआ? बार बार बात घुमा रहे हैं सर। नियत ढीली है कौशिक। बड़े बड़े कॉर्पोरेट मुखौटे पहनते होंगे और उनके पीछे हैं ये लालची भेड़िए। नागेश चौहान में और इनमें कोई खास फर्क नहीं है। बिल्कुल ओरिजिनल नकली है साहब। कहाँ से बनवाया? हड्डी लेके गली में जाओ, कुत्ते तो अपने आप ही इकट्ठे होते हैं ना साहब। ऐसे कामों के दलालों की कमी है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफिस में तो किलो के हिसाब से मिलेंगे। पैसा फेंको, झूठ को सच करो, सच को झूठ। आपसे क्या छुपा है साहब? और नकली सर्टिफिकेट का एक असली हिस्सा तो आपकी जेब में भी तो जाता ही होगा ना। सब गुस्सा ठंडा हो जाए तो बैठ के बात कर लेते हैं ना साहब। कोई एक रकम तय कर लेते हैं, मेरी रिहाई की कीमत। ये वर्दी रोक रही है मुझे तुझे तेरी जिंदगी से रिहा करने के लिए, वरना तेरे जैसों को तो लाइन में लगाकर हमेशा के लिए रिहा कर देना चाहिए। सर सर वो नकली करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने वाले 2 एजेंट्स को हमने फोर्जरी के चार्ज में बुक किया है। और ये कैब कंपनी? इनका कोई असली बैकएंड ऑफिस नहीं है, ना ही इनका कोई कस्टमर सर्विस सेल है, कोई कंप्लेंट डिवीजन भी नहीं है। यहाँ तक सर कि इनका कोई कॉल सेंटर सर्विस भी नहीं है। सर इनका बस एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के अलावा और कुछ भी नहीं। तुमने उनके मैनेजर से पूछताछ की? यस सर, राजदीप कुमार, रीजनल मैनेजर। उसे कुछ पड़ी नहीं है सर। 2 लड़कों को फाइल बनाने के लिए काम पर रखा हुआ है। वो दोनों ड्राइवर्स के बेसिक डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते हैं। वेरिफिकेशन नाम की किसी चीज को जानते ही नहीं है सर। रूल्स के हिसाब से उनकी टैक्सीज में जीपीएस या जीपीआरएस होना चाहिए। हमने दर्जनों टैक्सीज चेक की, एक में भी नहीं था सर। स्पीड अप कैब कंपनी के खिलाफ भी केस फाइल करो। जी सर। और कुछ? सर नागेश चौहान ने एक वकील किया है, वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करवाने के लिए मना कर रहा है। इन बहशियों के भी मानव अधिकार होते हैं इट सिंह, लेकिन हम उसका टेंशन नहीं लेंगे। जब हम उसे कोर्ट में पेश करेंगे
तभी विक्टिम से आइडेंटिफाई करवाओ। जी सर, यही प्लान है। बेटा मुझे नहीं तो कम से कम मिहिर को तो साथ ले जाओ। नहीं पापा, मैं अकेले जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, ये काम मैं अकेले करना चाहती हूँ। अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लेना। जुर्म उसने किया है और चेहरा मुझे ढकना होगा। सजा उसको होगी, ये मत भूलो। लेकिन क्या ये जरूरी है? हाँ। बुरा होगा। हमारे प्रिय कस्टमर, हमें खुशी हो रही है आपको ये बताने में कि आपके शहर में हमारी स्पीड अप कैब टैक्सी सर्विस शुरू हो गई है। आपकी सुख सुविधा और सुरक्षा हमारी मुख्य प्राथमिकता है। आशा करते हैं आप हमें जल्द सेवा का मौका देंगे। आपकी स्पीड अप कैब टीम। इस केस का ट्रायल इस वक्त जारी है, रोज सुनवाई हो रही है। नागेश चौहान के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। इस केस की सुनवाई के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि नागेश के पास पब्लिक सर्विस व्हीकल बैज भी नहीं था, जो कि किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए कंपलसरी होता है। इसके बावजूद स्पीड अप कैब ने उसे ड्राइवर के जॉब के लिए नौकरी पर रखा। हम ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम प्राइवेट टैक्सी सर्विस इंडस्ट्री पर पाबंदी लगाने की हिमायत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आज हर शहर और कस्बे में प्राइवेट टैक्सीज हमारे ट्रांसपोर्ट का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन क्या उन कंपनीज के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है जो बेसिक से बेसिक रूल्स भी वायलेट करते हैं? जब हम किसी टैक्सी में बैठते हैं तो हमारी जान माल की जिम्मेदारी उस टैक्सी, उसके ड्राइवर और उस कंपनी की होती है जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है जहां अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो उसे 30 दिनों के अंदर वापस किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं जिंदगी की, गरिमा की। इसमें गुड्स रिटर्न या मनी बैक का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। ऐप्स काफी सुविधाजनक होते हैं और ऑनलाइन पेमेंट्स और ट्रांजैक्शन चीजों को आसान बना देते हैं। लेकिन जब तक किसी ऑनलाइन कंपनी का कंप्लेंट सेल नहीं, एड्रेस नहीं, फोन नंबर नहीं, तो कस्टमर्स को सतर्क होना ही चाहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।